जय श्री कृष्ण भक्तों। अगर साल 2025 आपके लिए गरीबी, कर्ज, तनाव, बीमारी या संघर्षों से भरा रहा है और आप चाहते हैं कि साल 2026 आपके जीवन में धन, सुख और शांति लेकर आए, तो आज की यह जानकारी बहुत ध्यान से सुनिए। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उसका फल नहीं मिलता। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, कारोबार चलता है फिर अचानक रुक जाता है और ऐसा लगता है जैसे हम जिस चीज को हाथ लगाते हैं वह मिट्टी बन जाती है। अगर आपके जीवन में भी यही स्थिति बनी हुई है तो आज सिर्फ कुछ समय के लिए अपनी सारी चिंताओं को छोड़ दीजिए, क्योंकि 29 जनवरी 2026 को पड़ने वाली जया एकादशी वह दिव्य तिथि है जिसे शास्त्रों में सोई हुई किस्मत की चाबी कहा गया है। मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने फिर से भाग्य लिखने की कलम को स्याही में डुबोया था, और अगर इस दिन बिना किसी को बताए चुपचाप गौ माता को एक विशेष वस्तु खिला दी जाए तो जीवन में ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं जिनकी कल्पना भी कठिन है। हिंदू धर्म में साल में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी सबसे अलग और विशेष मानी गई है। जया का अर्थ है विजय होता है, यानी यह एकादशी मनुष्य को कर्ज, मुकदमे, नौकरी, व्यापार, पारिवारिक कलह और मानसिक परेशानियों में जीत दिलाने वाली मानी गई है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है इस दिन किया गया छोटा सा पुण्य भी सीधे भगवान विष्णु के चरणों तक पहुंचता है। इसी एकादशी की महिमा एक प्रसिद्ध कथा से समझ में आती है, जिसमें माल्यवान नामक गंधर्व और पुष्पवती नामक अप्सरा देवराज इंद्र के श्राप से पिशाच योनि में चले गए थे। संयोगवश माघ शुक्ल जया एकादशी के दिन उनसे अज्ञानवश व्रत और रात्रि जागरण हो गया, और उसी प्रभाव से अगले ही दिन उनका श्राप समाप्त हो गया। जब अनजाने में किया गया व्रत इतना बड़ा फल दे सकता है, तो श्रद्धा और विधि से किया गया उपाय कितना प्रभावशाली होगा, यह आप स्वयं समझ सकते हैं। जया एकादशी के दिन गौमाता की सेवा को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि सनातन धर्म में गाय को केवल पशु नहीं बल्कि 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से समस्त देवताओं का आशीर्वाद स्वतः प्राप्त हो जाता है। 29 जनवरी 2026 की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने और संभव हो तो पीले वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद गेहूं के आटे की एक ताजी रोटी बनाएं, उस पर थोड़ा सा शुद्ध देसी घी लगाएं और ऊपर से गुड़ व काले तिल रखें। रोटी पर यह सामग्री रखते समय अपने मन में सबसे बड़ी समस्या या अधूरी इच्छा को याद करें और फिर किसी को बिना बताए चुपचाप इस रोटी को किसी भी गाय को प्रेम पूर्वक खिला दे। जब गाय रोटी खा रही हो तब उसकी पीठ पर हाथ फेरे और मन ही मन प्रार्थना करे कि हे गौ माता, मेरे जीवन की सभी बाधाओं को दूर करे। मान्यता है कि गाय की पीठ पर हाथ फेरने से हाथों की रेखाओं में छिपा दुर्भाग्य दूर होने लगता है। अगर सामर्थ्य हो तो इस दिन गाय को थोड़ा हरा चारा भी अवश्य खिलाएं, क्योंकि इससे बुध ग्रह मजबूत होता है और व्यापार व बुद्धि से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। गाय को खिलाते समय ओम गोविंदाय नमः मंत्र का मन ही मन जप करते रहें, इससे इस उपाय की शक्ति और बढ़ जाती है। अगर आप शहर में रहते हैं और आसपास गाय उपलब्ध ना हो तो गौशाला में जाकर सेवा करें या श्रद्धा भाव से दान करें, क्योंकि भावना सच्ची हो तो भगवान स्वयं रास्ता दिखाते हैं। इस दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। एकादशी के दिन चावल का सेवन बिल्कुल ना करें, प्याज लहसुन से दूर रहे, किसी की निंदा ना करें, क्रोध से बचें। गाय को कभी भी झूठा या बासी भोजन ना खिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से पुण्य की जगह पाप लगता है। शाम के समय तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाएं, परिक्रमा करें और अपनी मनोकामना भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें।
जया एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा किया गया वह अवसर है जिसमें थोड़ी सी श्रद्धा और सही कर्म से जीवन की दिशा बदली जा सकती है। अगर आपने विश्वास के साथ यह उपाय किया तो यकीन मानिए आपकी किस्मत का बंद तारा अवश्य खुलेगा। परिणाम आज दिखे या कल, लेकिन आएगा जरूर। भक्तों, जया एकादशी केवल एक व्रत या परंपरा नहीं है, बल्कि यह ईश्वर द्वारा दिया गया वह दुर्लभ अवसर है जब थोड़ी सी श्रद्धा और सही कर्म से जीवन की दिशा बदली जा सकती है। गौ माता की सेवा, भगवान विष्णु पर विश्वास और शुद्ध मन से किया गया यह छोटा सा उपाय आपके जीवन से कष्ट, कर्ज और अभाव को धीरे धीरे दूर कर सकता है। याद रखिए, परिणाम तुरंत दिखे या थोड़ा समय ले, लेकिन जब कर्म और आस्था एक साथ चलती रहे तो फल अवश्य मिलता है। इसलिए 29 जनवरी 2024 को पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि किसी को सही राह दिखाना भी बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। मैं कामना करती हूँ कि जया एकादशी का यह पावन दिन आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए। जय श्री हरि विष्णु, जय गौ माता।